कलयुग के बल नाम अधारा, कलयुग के बल नाम अधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, कलयुग के बल हरि गुण गाहा, 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 सुमिरे सुमिरे भवो उतरहि थाहा, सुमिर सुमिर पावहि भाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, अधिक से अधिक भजन करिए। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भगवान का कीर्तन करिए। देवी भक्ति मैया ने कहा कि महाराज आज मुझे नारद जी ने बताया कि देखिए देवी ये जो हुआ है ना, अयम ही युग धर्मो ही वर्तते कश्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। देवी ये युग का प्रभाव है, इसकी चिंता मत करिए, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, सब सुधार हो जाएगा, आप चिंता ना करें। भक्ति भैया ने नारद जी की प्रार्थना की, वंदना की है। क्यों? क्योंकि नारद जी के द्वारा भक्ति मैया को शांति मिली, थोड़ा मन शांत हुआ, क्योंकि संतों के दर्शन से तो जीवन धन्य हो जाता है ना। इसीलिए जयति जगत माया यस्य काया धवस्ति वचन रचन नेकम केवलम चाकलया ध्रुव पदमपि यातो यति कृपा तो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। जयति जगत माया। नारद जी महाराज की जय हो, जय हो। क्यों जय हो? क्योंकि आप ऐसे गुरु हैं, आप ऐसे गुरु हैं जिनके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण होता है। आप भक्तानाम शिरोमणि हैं, आप भक्तों के शिरोमणि हैं। और अगर यूं कहें कि आप ऐसे भक्त हैं कि जिसे अगर आप अपनी भक्ति दे देना वो स्वयं शिरोमणि बन जाता है, वो स्वयं भक्त का दास बन जाता है। जिसे आप भक्ति दे दो, एक बार भी भक्ति दे दिए तो फिर भगवान का दर्शन उसे दुर्लभ नहीं हो सकता। नारद जी कौन है? आज हम जिसे मानते हैं, लोग कह देते हैं महाराज यहाँ नारद जी की व्याख्या थोड़ा गड़बड़ होती है, क्योंकि लोग जानते नहीं। हाँ, लोग यहाँ कह देते हैं कि महाराज बस थोड़ा संभल के रहिए, फलाना आदमी बहुत ही नारद है, कहते हैं। नारम ज्ञानम ददाति तुषनार। जो मनुष्य को, जो जीव को ज्ञान प्रदान करे, जो जीव को भक्ति प्रदान करे, जो हम मनुष्यों को भगवत धर्म का उपदेश करे, वो नारद है। नारम ज्ञानम ददाति। जो मनुष्य को ज्ञान प्रदान करते, ऐसे नारद जी हैं। इसलिए नारद जी ने कहा वृथा खेदयसे बाले अहो चिंतातुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुखम गमिष्यति। बहुत सीधी सी बात कही। आजकल लोग अगर कोई पूछे कि महाराज हम थोड़ा परेशान हैं, कोई उपाय बताइए, तो लोग कितना बड़ा उपाय बताएंगे पता है? यज्ञ कराओ,
अनुष्ठान कराओ, भागवत कराओ, गीता का पाठ कराओ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कराओ। ना हो तो कोई एक काम करना, कोई काला टीका लगाए जाना, ये मंदिर में रात को जाना, वहां पूजा कराना, ये करना वो करना, दुनिया भर के जादू टोना टुटके बताना चालू कर देंगे। लेकिन देखिए नारद जी जैसे संत ज्ञानी से भक्ति मैया ने कहा महाराज हम क्या करें, हमें बताइए ना। तो नारद जी ने क्या इसी शब्द में, वृथा खेद ये सेवा लो अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणा भोजम इसमर दुखम गमिष्यति इसमर दुखम गमिष्यति। मैया भक्ति मैया से कहा आप चिंता बिल्कुल मत करिए, वृथा की चिंता छोड़िए, चिंतन करना है किसका, बोले श्री कृष्ण चरणा भोजम, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण भोज है ना, चरण पादुका है, चरण कमल है, बस उनका ध्यान करिए। जिनका बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी जिन चरणों का ध्यान लगा के बैठ जाते हैं ना, अखंड समाधि लग जाती है। उन चरणों का ध्यान करिए, ये समर दुखम, संसार के जितने दुख हैं सब दूर हो जाएंगे। कहते हैं दुख दूर करेंगे मेरा, संसार का सबसे बड़ा दुख दूर करने वाले अगर कोई है बस यही है हमारे। और किसके किसके किए उदाहरण भी दिया, द्रौपदी चा परित्राता ये न कौरव कस्मला पालिता गोप सुंदर्यः सकृष्णः क्वापि नो गतः। द्रौपदी के पास कितना बड़ा संकट आया ना, और उस संकट में भी द्रौपदी ने स्मरण, जब तक द्रौपदी ने अपने पतियों के पास जाकर के अपनी रक्षा की याचना की, अपने ससुर के पास गई, बाबा ससुर के पास गई, यानी संसार के लोगों के पास जाकर के जब तक याचना की है ना, तब तक कोई नहीं आया है। लेकिन जैसे ही समझ गई कि संसार में अपना कोई नहीं है, हम व्यर्थ में किसी पर भरोसा करते हैं। अगर भरोसा ही करना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ उस परब्रह्म परमात्मा का भरोसा करिए, जो हर एक क्षण हमारी रक्षा करते हैं। गोपियां, दूसरा उदाहरण गोपियों को दे दिया, पालिता गोप सौंदर्या। वो गोपियां जो है, कितने बड़े बड़े संकट गोपियों के आते थे, और पता है गोपियां सिर्फ एक बार भगवान के स्मरण करती, कन्हैया आज मैं संकट में हूं, मेरी रक्षा करना, कन्हैया आ जाते थे। और यहां समस्या ये है कि हम भगवान के पास तब जाते हैं जब संसार के सभी डॉक्टर वैद्य मना कर देते हैं, तब हम भगवान के पास अंतिम चौखट जाते हैं। और जो भगवान के भक्त होते हैं तो पहले भगवान के पास जाते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है, जब संकट आए ना तो पहले भगवान के पास जाओ। नारद जी ने समझाया, बोले मैया बिल्कुल चिंता मत करो आप, और आपके पुत्र भी ठीक हो जाएंगे। बोले महाराज बस चिंता तो यही कि हमारे पुत्र स्वस्थ हो जाए, मूर्छा में है, जवान हो जाए। नारद जी ने कहा अभी हम आपका कार्य करते हैं। पहले तो हिलाया डुलाया, ज्ञान वैराग्य, उठो जागृत हो जाओ, जोर जोर से आवाज किया, मुखम संयोज करणांत शब्द मुच्चै समुच्चरण ज्ञान प्रबुध्यताम शीघ्र रे वैराग्य प्रबुध्यताम। अरे ज्ञान जागो, जागृत हो जाओ। अच्छा जब उनके कर्ण के पास जाके आवाज दिया नहीं उठे ना, तब फिर वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तदा तेना कथंचित् चोत्थितो बलात्।
वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, और पता है एक क्षण के लिए इनकी मूर्छा जागृत होती है और पुनः मूर्छित हो जाती है। और पता है हम भी उसी स्थिति में है, मूर्छा की अवस्था में ही होते हैं हम भी। ज्ञान वैराग्य मूर्छा से जागृत हैं और मूर्छित हैं, और हम संसार की माया से मूर्छित हैं। कभी कभी वैराग्य आता है, थोड़ा जागृत होते हैं, और वैराग्य कब आता है? जब घर में थोड़ा झगड़ा विवाद हो जाए ना, तब फिर लगता है जब घर में हो खटपट तो चलो साधु के मठ पर, बस वही स्थिति होती है। थोड़ा भी घर में खटपट हो जाए, पत्नी से, पुत्र से, भाई से, किसी से, मतलब वैराग्य आता है, छोड़ो ये सब संसार, चलो कहीं मठ में चलते हैं, भगवान का भजन करेंगे। एक दो दिन का वैराग्य रहा, और फिर यहाँ से बच्चों का फोन गया, पुनः वही, पत्नी का फोन गया तो क्षण ही वैराग्य हट गया, पुनः वही घर में आ गया। और एक चीज बताइए, ऐसा होता है हम सुबह भी उठते हैं, जब निद्रा तो ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा खुली, लेकिन लगा रहे भी नहीं बहुत टाइम है, फिर से सो जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उठेंगे। और एक चीज बताऊं, एक बार ब्रह्म मुहूर्त में आप जागृत हो जाओ, उठ जाओ, और उसके बाद अगर निद्रा आ जाए ना तो फिर दोष माना गया है, सोना नहीं चाहिए। अगर आप जग गए हो तो फिर जगे रहो, उसका सदुपयोग करो ब्रह्म मुहूर्त का। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नारद जी महाराज सब कुछ करेंगे लेकिन उनकी मूर्छा जागृत नहीं हुई, अब क्या करेंगे? तब भगवान का स्मरण किया, इस नारदो स्मर्यामास गोविंदो, भगवान नारायण का स्मरण किया। और जब भगवान नारायण का स्मरण करते हैं तब उन्हें आकाशवाणी होती है। क्या होती है कि नारद जी चिंता बिल्कुल मत करिए, चिंता करने का नहीं, इस समय चिंतन करने का समय आया है। कैसे चिंतन करें महाराज? स्मर्यामास गोविंद, स्मरण किया, आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा, नारद जी आप जो है सत्कर्म करिए, सत्कर्म सूचको सत्कर्म करिए आप। नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज अभी हम कौन सा असत कर्म कर रहे थे, सत्कर्म ही तो कर रहे थे। भाई अगर किसी को बता रहे, सन्मार्ग दे रहे, वेद का पाठ, वेदांत का पाठ, गीता का पाठ कर रहे हैं, तो क्या ये असत कर्म है? ये भी तो सत्कर्म ही है। तो सत्कर्म क्या है आप ही बता दीजिए। आकाशवाणी ने कहा कि यह तो कोई आपको संत ही आपको ये बताएगा। तत्रापि द्वापि संस्थाप्य निर्ग